हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विश्वमन में आपका स्वागत है। आज सेट नंबर 11 की ओर चल रहे हैं BSSC प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? चावल जो है एक खरीफ फसल है। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों ये सभी जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। इसकी बुआई के बात करें तो अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई होता है। अगर कटाई के बात करते हैं तो अप्रैल से मार्च के बीच, ठीक है, मार्च अप्रैल के बीच इसका कटाई होता है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3 दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी से संबंधित है? अनुच्छेद 243 का जी। पंचायतों का उल्लेख जो है भाग 9 में है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? 1959 में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में, याद रखिएगा दोस्तों। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में अर्ध शुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा के पणजी में स्थित है, गोवा के पणजी में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। कहता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में घटनाओं को पढ़े, घटनाओं को सही कालानुक्रम नीचे दिए कूट को व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 के। राजगुरु का फांसी कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को फांसी हुआ था, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची का अधिवेशन कब हुआ था? 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले कौन हो जाएगा? 3, 2 और 1, ठीक है। 3, 2 और 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, इंदिरा गांधी परियोजना का विचार किसके दिमाग का उपज था? कंबर सेन। किसका था? कंबर सेन। इंदिरा गांधी जो है देश के सबसे लंबी नहर है, जिसका लंबाई 649 किलोमीटर है। 649 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर की नींव कब रखा गया था? 1958 में रखा गया था। उस समय गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इसे रखा गया था। बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों, अशोकराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में स्थित है। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक ने अपने प्रांतों की राजधानी का उल्लेख किस शिलालेख में किया था? तो धौली। कौन है? धौली शिलालेख। और एक जौगढ़ शिलालेख है, जौगढ़ शिलालेख, ठीक है। धौली और जौगढ़ शिलालेख। अशोक के शिलालेख में कौन कौन सा लिपि का प्रयोग हुआ था? तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रथम सूफी संत कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर 1। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था, याद रखिएगा, अजमेर। 7 सुल्तानों की कार्यकाल किसने देखा था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया में। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से भी जाने जाते हैं। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का नींव शेख बुरहानुद्दीन ने रखी थी, शेख बुरहानुद्दीन ने। क्वेश्चन नंबर 9, बारिंद्र घोष निम्नलिखित में किससे जुड़ा हुआ है? अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुआ था बारिंद्र घोष के द्वारा। कहाँ स्थापना इसका? कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में इसका स्थापना हुआ था। भवानी मंदिर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बारिंद्र कुमार घोष, 1905 में लिखा था। युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? BD सावरकर ने किया था, BD सावरकर ने, ठीक है। 1904 में किया था दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना। कब किया था? 1905 में। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था। बताइएगा महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। बीजी तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 की ओर। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडित का नेतृत्व किया था? कबींद्राचार्य, ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया था? 1563 में। ड्यूस शब्द का संबंध किस खेल से है? टेनिस से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 13, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 की ओर दोस्तों। शोरा किस देश के संसद का नाम है? अफगानिस्तान के संसद, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संसद का नाम संसद है। रूस के संसद का नाम ड्यूमा। तुर्की का संसद ग्रैंड नेशनल असेंबली। पोलैंड का संसद सोजिम या फिर सेज में। ताइवान का संसद युयान। पाकिस्तान का संसद नेशनल असेंबली। ईरान का संसद मजलिस। जापान का डाइट। भूटान का टिंगोसडू। इजराइल का नेसेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मझगांव डाक किस शहर में स्थापित किया गया है? मुंबई में। कहाँ स्थापना हुआ है? मुंबई में। मझगांव डाक लिमिटेड की स्थापना जो है 1954 में हुआ था। 1934 में, सॉरी दोस्तों, 1934 में हुआ था। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1986 में। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों, एक सेकेंड। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप का संबंध जो है गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये सभी का संबंध किससे है? गोल्फ से। राधा मोहन कप का संबंध किससे है? राधा मोहन कप का संबंध जो है पोलो से है। एजरा कप का संबंध पोलो से। जयलक्ष्मी कप का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। ठीक है। ये महिला टेबल टेनिस से, याद रखिएगा, महिला टेबल टेनिस से है। एक है वारना बेलेक कप का संबंध पुरुष टेबल टेनिस से है। ठीक है। बेटन कप का संबंध हॉकी से। आगा खां हॉकी से। ध्यानचंद ट्रॉफी और नेहरू कप का संबंध जो है हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब हुआ था? 1962 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना 1962 में। अंतरिक्ष विभाग या फिर अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1972 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1894 में हुआ था। 1894 में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था, डरबन में, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 की ओर। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? बर्मा को 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है 1937 के अधिनियम के द्वारा 1937 में अलग किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 की ओर दोस्तों। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? नेपाली। ठीक है। नेपाली। नेपाल में लोकप्रिय आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 2006 में। नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। क्वेश्चन नंबर 33, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के नेतृत्व के रूप में किसने स्थान ग्रहण किया था? अब्बास तैयब जी।
ऑप्शन नंबर 1। 5 मई 1930 को गांधी जी के गिरफ्तार करके यरबदा जेल भेज दिया था। ठीक है। इसके बाद अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 31 मई, याद रखिएगा, 31 मई 1930 को, 31 मई 1930 को अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू। किसने किया था? सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 की ओर, थोड़ा ऊपर करते हैं दोस्तों। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को भारत में किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी। फेरा को कब लागू किया गया था? फेरा, FERA, इसको लागू जो है 1 जनवरी 1974 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके जो है तैयार हुआ था। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ था इसी दिन। ठीक है। भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था? MN राय ने दिया था। MN राय ने 1934 में दिया था दोस्तों। ठीक है। स्वाधीनता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं स्वाधीनता दिवस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे। खाली स्थान एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। कौन सा संगठन है? विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर सी। WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995 में इसका स्थापना हुआ था। वर्तमान में WTO में जो है 166वां सदस्य कौन जुड़ा है? तो तिमोर लिस्टे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं थोड़ा, 40 की ओर। बिकमिंग पुस्तक का लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। क्वेश्चन नंबर 41, 1996 में भारत और किसके बीच जो है फरक्का ने गंगा के नदी के बंटवारे को लेकर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो भारत और बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य में नववर्ष बसंत ऋतु के आगमन पर 1 अप्रैल 2025 को सरहुल उत्सव का आयोजन किया गया? झारखंड में। सरहुल शब्द का अर्थ क्या है? साल वृक्ष की पूजा, साल वृक्ष की पूजा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43, गोलकनाथ के निर्णय से पूर्व तक भारत में मूल अधिकारों के संशोधन के संबंध में क्या स्थिति थी? तो संसद द्वारा संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकार भी इसमें शामिल है। ये सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी के प्रमुख सहायक नदी है? कृष्णा नदी के, ऑप्शन नंबर सी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट महाबलेश्वर के निकट। ठीक है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम, नागार्जुन और अलमाटी बांध को निर्माण किया गया था। बताइएगा कृष्णा नदी जल विवाद किसके बीच है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। यह विवाद 1957 से चल रहा है। ठीक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। प्रायद्वीप नदियों में प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। याद रखिएगा दोस्तों, गोदावरी। इसे बीर्थ गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का भाग किस भाग में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है? तो भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? गुजरात का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर डी। सालसेट द्वीप पर कौन सा स्थित है? तो मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामकरण किस भारतीय नेता के सुझाव के परिणाम था? तो यह जो है महात्मा गांधी के सुझाव के परिणाम था। ठीक है। पंचायती राज भाग 9 में और अनुच्छेद 40 में जिसे गांधीवादी दर्शन भी कहते हैं। ठीक है। पंचायत के बारे में उल्लेख कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 की ओर, वत्स महाजनपद की राजधानी निम्न में से कौन सा है? कौशाम्बी। ठीक है। उत्तरी अवंती की राजधानी कौन है? उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की राजधानी कौन सा है? बता सकते हैं, महिष्मती। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वत्स का कौशाम्बी।
क्वेश्चन नंबर 49, ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? तो निर्वाचित मुखिया ये शामिल होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्य जो 5 वर्ष या उससे अधिक जनसंख्या वाले का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। पंचायत सेवक जो ये सरकारी अधिकारी है, ये गलत है दोस्तों, जिसे पंचायत सचिव भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 2, 1 और 2 में ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 की ओर। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो 243 के त से य छ तक, 243 के त से य छ तक है। नगर पालिका के संरचना का उल्लेख 243 के द में उल्लेख है, नगर पालिका के संरचना का उल्लेख। नगर पालिका के लेखा अवधि की परीक्षा का उल्लेख 243 का य में उल्लेख है दोस्तों, ठीक है। नगर पालिका के अवधि का उल्लेख 243 के प में उल्लेख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विश्व धरोहर स्थल नहीं है? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। बताइएगा अजंता की गुफा को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल हुआ था? 1987 में सुंदरबन। और लाल किला के परिसर को 2007 में, ठीक है। रानी के बौब को यह शामिल किया गया था 2014 में, ठीक है। एक नवीनतम शामिल हुआ है 2024 में, वो कौन सा है? चराईदेव, लिख देते हैं दोस्तों, चराईदेव मोई दाम, ये जो है असम में स्थित है, ठीक है। चराईदेव मोईदाम ये शामिल हुआ था 2024 में, नवीनतम में पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। किसका जो है फारसी में राजनामा के रूप में अनुवाद किया गया था? तो महाभारत का, ठीक है, महाभारत का। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किस नाम से किया था? तो अनवर सादत के नाम से किया था, ठीक है। भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद जो है टोडरमल ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, कैंसर के जीन का खोज किसने किया था? रॉबर्ट बिनबर्ग, ऑप्शन नंबर डी। कैंसर के जीन को क्या कहते हैं? ओंकोजीन। क्या कहते हैं? ओंकोजीन। कैंसर के अध्ययन ओंकोलॉजी, ठीक है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोजकर्ता कौन है? जोसेफ लिस्टर। जेनेटिक कोड का खोजकर्ता हरगोविंद खुराना। टेरामाइसिन का खोज फिनेल ने किया था। टाइफाइड के जीवाणु का खोज रॉबर्थ ने किया था। क्लोरोक्यूबिनिन का खोज रेबी ने किया था। किसने किया था? रेबी ने। टाइफाइड के जीवाणु के रॉबर्थ ने, टेरामाइसिन के फिनले ने, जेनेटिक कोड का हरगोविंद खुराना, एंटीसेप्टिक सर्जरी का जोसेफ लिस्टर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रोटीन का प्रत्येक पेप्टाइड में अमीनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। अमीनो अम्ल के इस क्रम को क्या कहते हैं? तो इस क्रम को प्रोटीन के प्राथमिक संरचना कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन, अच्छा, अमीनो अम्ल जो है किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन में लगभग जो है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितना प्रकार के? 20 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 65 की ओर चले। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कितने जोड़ी लक्षण को चुना है? 7 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। कौन सा पशु रोग एवं कारक को सुलेमित करे? कहता रिंग वर्म, फर्ग नहीं है, रिंग वर्म जीवाणु, रिंग पर्ग जीवाणु, एंथ्रेक्स विषाणु। एंथ्रेक्स जो है जीवाणु से होता है दोस्तों। किससे होता है? जीवाणु से। टिक फीवर प्रोटोजुआ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और रिंग फर्ग जो है विषाणु से होता है, रिंग फर्ग। रिकेटस कैल्शियम की कमी, रिकेटस जो है कैल्शियम की कमी नहीं, कैल्शियम की अधिकता से होता है, ठीक है, अधिकता से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 की ओर। किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों में अपना भरण पोषण करते हैं, क्या बनते हैं? तो इससे जो है आहार जाल बनते हैं, ऑप्शन नंबर 1। ग्लाइकोलिसिस का संबंध किससे है? केवल श्वसन से, केवल श्वसन से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा दोस्तों। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से प्रयोगों को किया जा सकता है? नाइट्रोजन 14-7, ऑक्सीजन 17-8, प्लस में हाइड्रोजन 1+1 दिया हुआ है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 एक अल्फा पार्टिकल निकलने से होता है, ठीक है। आप लोग को मालूम है कि एक अल्फा पार्टिकल अगर निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होता है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होता है। अगर एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु संख्या में क्या होता है? 1 का बढ़ोतरी होता है और परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72। सरसों का तेल का तीखापन किसके कारण होता है?
एलील आइसोथायोसाइनेट के कारण, एलील आइसोथायोसाइनेट के कारण। लहसुन में गंध एलिसिन के कारण होता है। मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग जो है सोलेनिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 73। जेड जेड बटा जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है किसमें? मोर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 74। दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्ती में होता है उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग जो है एल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। पारे के प्रदूषक युक्त जल में पलने वाली मछलियां को खाने से कौन सा रोग होता है? इससे जो है मिनीमाटा रोग होता है। ऑप्शन नंबर एक है होशीमाटो रोग। होशीमाटो रोग जो है ये थायराइड ग्रंथि का विकार है, होशीमाटो रोग। एक है ब्राइट रोग। ब्राइट रोग जो है किडनी को प्रभावित करता है, किडनी को जो है प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 की ओर। निम्नलिखित में कौन यह बताता है कि तत्व के गुण उसके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? बताइएगा। आधुनिक आवधिक नियम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है? तो गेको, गेको जो है एक जीव है जो कि स्तनधारी नहीं है। डुगोंग, प्लेटिपस और इंट्राइटर ये तीनों जो है स्तनधारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर आते हैं। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? तो उसे एसेंट्रिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100। निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड जो है CO2, CO2। धातु के ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड के प्रति जो है, अधातु के ऑक्साइड के प्रकृति जो है अम्लीय होता है। ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड का प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 102। किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है आयाम एवं आवृत्ति पर? ऑप्शन नंबर 1। थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइन और PVC ये सभी जो है थर्मोप्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा। एक बल की क्रिया एवं तत्संगत प्रतिक्रिया होती है, किसमें होती है? थोड़ा ऊपर करते हैं दोस्तों। तो दो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर डी। विटामिन के आवश्यक होता है, विटामिन के आवश्यक होता है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए। विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 106। नियॉन जिसका परमाणु संख्या 10 है, बोर बरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 10 तो एक ही दिख रहा है दोस्तों, 8 है 2 10, बाकी 6 2 8, 3 2 5 1 6, 814 15 एक ही है ये दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन भारतीय औषधीय पादप है? बताइएगा इसका आंसर। रोल्फिया सर्पेंटाइना, रोल्फिया सर्पेंटाइना। इसकी जड़ों से रसायन निकाला जाता है जो कि उच्च रक्तचाप में लाभकारी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108। बल युग्म उदाहरण है ढक्कन खोलना, नल खोलना, गाड़ी का स्टेयरिंग घुमाना, ये सभी है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिजैविक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर 1। सर्वप्रथम एंटीबायोटिक का निर्माण किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। प्रथम बार एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? बैक्समैन ने किया था। किसने किया था? बैक्समैन ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे 111 में। मानव में हिंस बंडल नामक संरचना किस अंगों में पाई जाती है? हिंस बंडल नामक संरचना जो है हृदय में पाया जाता है। पूरे शरीर में रक्त पंपिंग का कार्य कौन करता है? हृदय करता है। ठीक है, हृदय के आवरण जो है किसका बना होता है? पेरिकार्डियम के, पेरिकार्डियम के। मानव के हृदय में टोटल 4 चेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। बारूद में गंधक की उपस्थिति ज्वलन ताप को घटाता है। ऑप्शन नंबर 1। नोबेल का तेल किसे कहते हैं? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNG। अब पिक्रिक अम्ल के नाम से किसे जानते हैं? ट्राई नाइट्रोफिनॉल को जानते हैं। ठीक है, TNP होता है या F होता है, ध्यान देते हैं P होगा या फिर F होगा। ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन नंबर 113। कागज मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन है। ठीक है, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन है। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन है। चीन के राष्ट्रपति कौन थे?
चीन के राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं? सॉरी, गलती बोले थे। चीन के राष्ट्रपिता के नाम से डॉक्टर sun यat-सेन को जानते हैं। जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन हुआ था? चीन हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं दोस्तों। कहता प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण, तृतीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत उद्यम का प्रसार, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्वावलंबन की प्राप्ति की स्थिरता, पंचमी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 125 में। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है विश्व की कुल जनसंख्या भारत की भागीदारी कितना है? तो 17.7% है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो 943। अगर शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो 919। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो कौन सा होगा दोस्तों? दिल्ली। ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तिरिचमीर। कौन सा है दोस्तों? तिरिचमीर। तिरिचमीर जो है कहां स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। हिंदू कुश का दूसरा ऊंचा शिखर कौन है? नौशाख पर्वत। याद रखिएगा, नौशाख पर्वत। नंगा पर्वत कहां स्थित है? भारत में। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में। हिमालय भारत और नेपाल में स्थित है। गोसाई थान कहां स्थित है? चीन में। नामचा बर्मा और गोरलमांदका ये भी चीन में है। राकापोसी और ग्रेसर बर्मन कहां स्थित है? पाकिस्तान में। व्हाइट पर्वत यूएसए में और ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28। संयुक्त अभ्यास बरून 2025 किन देशों के बीच आयोजित होगा? तो बरून 2025 जो है भारत और फ्रांस के बीच होगा। कुछ अभ्यास देख लेते हैं। एक्यूबेरियन भारत और मालदीव के बीच। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान। सूर्य किरण भारत और नेपाल। बीनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच। गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच। अल नजाह भारत और ओमान के बीच। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच है। क्वेश्चन नंबर 129। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 किसने खिताब जीता है? बताइएगा। भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों। प्रणब वेंकटेश किस खेल से जुड़े हुए हैं? प्रणब वेंकटेश जो है शतरंज से जुड़े हुए हैं। गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़े परिसर अनंत का अनावरण कहाँ किया था? बंगलुरु में किया था। बंगलुरु में। गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। ठीक है। गूगल का शुरुआत कब से हुआ है? 1996 से हुआ है। गूगल का एआई मॉडल का नाम क्या है? जेमनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 144। किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? 14 जून को। डब्ल्यूएचओ ने विश्व रक्तदान दिवस कब से प्रारंभ किया था? 2004 से। विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाते हैं? 10 जून को मनाते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 16 जून को। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 16 जून को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे। एक 147 दोस्तों। भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का पहला समुद्री उद्यान कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 1। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कार्बेट। भितरकनिका और गहीरमाथा कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भितरकनिका और गहीरमाथा। लोथियन द्वीप कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। मलबान समुद्री अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48। 1 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किया है? अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा दोस्तों। मात्र 2 क्वेश्चन है। जून 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया? तो इसका मेजबानी जो है नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर डी। सम्मानजनक मृत्यु को अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यह जो है कर्नाटक बना है। कर्नाटक जो है सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। क्वेश्चन तो खत्म हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें।
धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।